Hello traders, welcome on astrology and technical analysis of Nifty, Nifty Bank and financial markets for 1st of December 2021। आइए सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि हमने क्या कुछ कहा था, सोचा था मार्केट्स के बारे में और क्या हुआ आज बाजारों में। जैसा कि हमने 30 नवंबर के बारे में बात करी थी कि इट कैन बी ए सेलर जोन और बाजार राइज करने के बाद एक डिप ले सकता है। ऐसे ही कुछ हुआ। बाजारों के अंदर निफ्टी 50 आज 16,972 के ऊपर क्लोज हुई, दैट इज -81 पॉइंट्स। और निफ्टी बैंक क्लोज हुई 35,810 के ऊपर -295 पॉइंट्स। आज बाजारों में दोबारा से तेज होकर जिस तरीके से रिवर्स किया है, बाजारों में ट्रेडर्स एक अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर चलकर कि क्या कुछ हुआ है बाजारों में और इसको कैसे देखा जाना चाहिए। लेट मी स्टार्ट विद निफ्टी 50। मेरी निफ्टी 50 के चार्ट्स के ऊपर आपसे पहले भी कई दिनों से लेवल्स और इसकी स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चा लगातार हो रही है और हमने ये बात करी थी कि 90 डिग्री का प्राइस एस्ट्रोलॉजिकली 17,265 के ऊपर है और अगर यहाँ से टूटता है बाजार तो 16,830 इसका पहला लेवल बनना चाहिए और आज बाजार की क्लोजिंग है 16,972। लास्ट 3 कैंडल्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से फॉर्मेशन हुई है। एक बड़ी फॉल होती है, फॉल होने के बाद इसके नेक्स्ट डे भी फॉल होकर प्राइस इस फॉल में एंटर कर जाता है और आज प्राइस आने के बाद आज दोबारा से इस हाई को टच नहीं कर पाता और दोबारा से बाजार फॉल कर जाता है, जो कि एक बड़ी वीकनेस की निशानी है। डेली लेवल्स के ऊपर आरएसआई की स्ट्रेंथ 30 है, जो कि एक लगभग ओवरसोल्ड जोन की इंडिकेशंस हैं। ये निफ्टी के बाकी के लेवल्स हैं और आइए देखते हैं 1 आवर चार्ट्स के अंदर क्या पोजीशन है। 1 आवर चार्ट्स के अंदर भी निफ्टी 17,065 के आसपास का एक वैल्यू बनाकर यहाँ पर रुकी हुई है और एक बार इस वैल्यू को क्रॉस करके बाजार नीचे जाता है तो नेचुरली 16,703 के आसपास की जो ये वैल्यू है, यहाँ पर बाजार 16,700 के आसपास आ सकता है। सो दीज आर द लेवल 16,830, 16,830 के बाद 16,765 एंड 16,700। 1 आवर चार्ट्स में मैकडी के अंदर एक बेयरिश क्रॉसओवर है, सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग निफ्टी। और डेली चार्ट्स के अंदर तो ऑलरेडी हम लोग एक सेलर जोन के अंदर चल ही रहे हैं। सो इससे पहले कि निफ्टी को हम पॉजिटिव तरीके से देखें, हमें निफ्टी के इन लेवल्स को बहुत ध्यान से देखना होगा और जब तक कि कोई मेजर लेवल सस्टेन्ड करके बाजार नहीं चले, 8 तारीख तक मेरी आपसे इस बारे में कल भी बात हुई थी, इस अप डाउन मूवमेंट्स को हमारे को फंसना नहीं है। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक के अंदर क्या स्थिति है। निफ्टी बैंक की स्थिति के बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि 35,799 यानी 35,800 के ऊपर 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक आ चुका है। बैंक ने भी सिमिलरली निफ्टी की तरीके से कल रिकवर करने की कोशिश करी, आज फिर करी, लेकिन ये इस फॉल के पीक को सस्टेन्ड नहीं कर पाया और फिर डाउन हो गया और जो ये डाउन है ये दोनों दिन की क्लोजिंग से बड़ी है। सो इट इज ए बेयरिश साइन अगेन। निफ्टी बैंक 25 आरएसआई के साथ ओवरसोल्ड जोन के अंदर चल रहा है और 35,711 क्रॉस होने के बाद 35,281 इसका नेक्स्ट लेवल है। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। और एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी थी कि यहाँ पर 20 डे और 50 डे की मूविंग एवरेजेस आपस में क्रॉस करके 20 डे की मूविंग एवरेज नीचे जा चुकी है। सो इन अ डेली बेसिस निफ्टी बैंक इज इन ए वेरी बियरिश पोजीशन। Small recoveries cannot be denied, but
निफ्टी बैंक की मैकडी भी बियरिश क्रॉस ओवर के अंदर है और निफ्टी बैंक का जो 1 आवर का चार्ट है उसकी जो RSI है वो 33 है। सो अगेन रिकमेंडेशंस आर वेरी वेरी क्लियर। जब तक कि निफ्टी बैंक किसी एक मेजर लेवल के ऊपर सस्टेन करके अपने आप को चलाता नहीं है, वी शुड नॉट बी बाइंग। ऑल दी मेजर एवरेजेस लाइक 200 एंड 100 एंड 50 एंड 20 और इन सब से प्राइसेस नीचे चल रहे हैं। बार बार 50 डे की मूविंग एवरेज को प्राइस टच करके रिवर्स कर रहा है। So we must be very 50 hours, sorry. So we must be very cautious and we must be paying attention to this 50 day, this one. 50 day key moving average is like this. So we must be जब तक कि ये इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर नहीं चले, we should not be buying it. आइए चलते हैं, टुडे इज लास्ट ऑफ नवंबर एंड लास्ट ऑफ नवंबर एक बार लास्ट में रिव्यू कर लेते हैं अपने नवंबर ओवरव्यू को। नवंबर के अंदर जब स्टार्ट में मेरी आपसे बात हो रही थी, सो आई वाज फाइंडिंग दिवाली एज अ मेजर पीरियड एंड दिवाली के बाद बाजारों ने अपने आप को सस्टेन करा एक चैनल लाइन के अंदर, जो चैनल अभी हमने देखा था उसके बाद ब्रेक करा 24-25 तारीख को और फिर उसके बाद बाजारों ने दोबारा से एक डिप या एक्यूमुलेशन जोन के अंदर बाजार आया है। सो नवंबर इज ओवर नाउ, लेट्स मूव ऑन टू दिसंबर। इससे पहले कि हम 1 ऑफ दिसंबर के बारे में बात करें, एक नजर डाल लेते हैं दिसंबर के ऊपर भी। देखिए दिसंबर के ये कुछ मेजर पड़ाव अभी तक एस्ट्रोलॉजिकली मुझे नजर आते हैं। 3 ऑफ दिसंबर मेरे को सन ट्रांजिटिंग इन मरकरी स्टार इज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन और यहीं पर ही सोलर एक्लिप्स भी है, नॉट विजिबल इन इंडिया। 7 तारीख को ट्रेंड चेंज हो सकता है क्योंकि वीनस की डिक्लिनेशन सन की डिक्लिनेशन की पीक को क्रॉस करेगी। उसके बाद मेरे को 16 तारीख को जब सूर्य मूल नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे वहां पर एक चेंजिंग पॉइंट लगता है। 20 तारीख को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है जब वीनस रेट्रोगेट करेगा और 24 तारीख को जिस समय के ऊपर सैटर्न यूरेनस के साथ में स्क्वायर करेगा और 29 को 2 घटनाएं हमारे को देखने के लिए मिल रही हैं। स्ट्रॉन्ग मूव्स बन सकता है नेक्स्ट 5 से 7 दिनों के अंदर और यहाँ पर सूर्य जो है शुक्र की राशि के अंदर, शुक्र के नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ट्रेंड्स को देखें तो इनिशियल ट्रेंड्स मेरे को लगता है कि कुछ पॉजिटिविटी के होने चाहिए, फिर एक डिप लेने के बाद बाजार दोबारा से चलना चाहिए। ये कुछ अभी तक के रफ ग्राफ्स हैं जो कि जो आप ब्लू कलर का ग्राफ देख रहे हैं और ग्रीन कलर का ग्राफ देख रहे हैं, ये डाउ जोन्स और ट्रेजरी बिल्स के हिसाब से बना हुआ है। एक और प्रीव्यू भी मैंने बनाने की कोशिश करी है जहां पर कि दिसंबर की ओवरव्यू एक है जहां पर ये डेट्स तो सेम है लेकिन एक अपर ट्रेंड है, अपर ट्रेंड के बाद एक ये करेक्शंस हैं, करेक्शंस होने के बाद फिर दोबारा से बाजार चलता है। यानी कि बाजार एक बार जिस लेवल को छोड़कर चलेगा उसको टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद ही बाजारों में दोबारा से चलने की पोजीशन आएगी। सो फ्रेंड्स कीप ऑन बी इन टच। अभी हम 1 दिसंबर की एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं। दिस इज जस्ट टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माय चैनल। और आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें ताकि मैं उनके आंसर्स टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आपको बता सकूं। लेट्स मूव टू द 1 दिसंबर वेडनेसडे एस्ट्रो फॉरकास्ट। 1 December moon is in Chitra and moon is also in trine to Jupiter and moon is approximately in the vicinity of Mars. Jupiter also in Mars stars. So markets volatile तो हैं। First 2710 is positive नहीं है। शेयर्स आदि के भाव बढ़ सकते हैं बट बाजार अभी डाउन साइड में ही है, so it can be a downside after a small rise. Important change in trending times are at 10:15, 10:53, 12:10, 13:25 and these are the major astrological supports and resistance levels for Nifty and Nifty Bank जिनके ऊपर मेरी आपसे अभी चर्चा भी हुई है। एस्ट्रोलॉजिकली साइक्लिकल और
मून ग्राफ के हिसाब से मुझे लगता है बाजारों के अंदर ये शुरुआत जो दौर है ये थोड़ा ऊपर है, फिर उसके बाद बाद में करेक्शंस करके ऊपर है, और ऐसा ही कुछ मुझे साइकिल्स में भी लगता है कि बाजार शुरुआत के अंदर एक अपर ट्रेंड के अंदर जाने के बाद फिर वो करेक्शंस करें और लास्ट आवर्स के अंदर वो फिर दोबारा से अपने आप को रिगेन करने की पोजीशंस में बाजार आए। सो दिस इज इट। एक और मैं आपका ध्यान आज, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग watch list, I want to bring something important to your notice. Let's look at this Nifty 100 index. देखिए लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंसेस अगर हम शेयर्स की देखते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो अच्छी रिटर्न निकल कर आती है ईयर ऑन ईयर एंड 1 मंथ के बेसिस के ऊपर, सबसे पहले पावर ग्रिड एक इंपॉर्टेंट शेयर निकल कर आता है जो इतनी बड़ी डाउनफॉल के बाद भी सस्टेन कर रहा है अपने आप को। Then on the second number it is Z Entertainment, then Cipla, Hindustan Zinc, Havells, Procter and Gamble। यहां तक हमारे पास 1 मंथ बेसिस के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ है। सो हमें इन शेयर्स को एनालिसिस में अपने शामिल करना चाहिए, या कम से कम हम यहां तक जिनमें 5% की ग्रोथ आई है, टोरेंट फार्मा, GII एंड भारती एयरटेल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ, इनको भी शामिल कर सकते हैं, जबकि ये फर्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कमजोर हुए हैं। और अगर हम फर्स्ट वीक के बेस्ट गेनर्स के ऊपर बात करें, देन वी कम्स विद टोरेंट फार्मा, सिप्ला, जी एंटरटेनमेंट, HCL टेक्नोलॉजी, डिविस लैब, पावर ग्रिड एंड टाटा कंसल्टेंसी। सो निफ्टी 100 के अंदर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं जिनको हमें अपनी वॉच लिस्ट और एनालिसिस में शामिल करना चाहिए। एंड हियर कम्स निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप जो अच्छे तरीके से बाजारों के अंदर गिरा है, अगर हम इसके अंदर सबसे बेस्ट रिटर्न देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट शेयर हमारे सामने आता है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल ने 1 मंथ के अंदर डिस्पाइट ऑफ सच अ बिग फॉल 34% हमारे को ग्रोथ दी है। एंड एस्कॉर्ट्स हैज गिवन 18%, वोडाफोन लेट्स लीव इट। टोरेंट पावर हमारे पास 10% ग्रोथ के साथ ऑल राउंड परफॉर्मेंस फॉर लास्ट 3 years, 1 year, year till date, and now also in the last week it has given 2%, and in daily level today it has given 3% rise. And then we have India Bulls, Glenmark Pharma, TVS Company, Tata Power, CSC, RBL and Hexaware Technology. सो ये कुछ शेयर्स हैं जिनके ऊपर हमारे को अपनी वॉच बनाकर रखनी चाहिए और हमारे को अपनी बाय साइड की तरफ इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, इनकी ईयर टिल डेट रिटर्न्स के बारे में हमारे को सोचना चाहिए। So this is what my recommendation for today is, to watch this mid cap and Nifty 100, all these shares. And thank you for watching my channel, my videos. And please read my disclaimer, do your own research and analysis. If you need any kind of astrological or technical advice, if I can be helpful to you, please let me know in the comment box. And thank you.